सो हाय गाइस, दिस इज भूषण फ्रॉम टेक्सो सॉल्यूशन। सो आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, दैट इज़ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूनिट। सो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि इस प्रोजेक्ट में हमने कुछ इनपुट सेक्शन लिए हैं। तो यहाँ पे 3 इनपुट सेक्शन है, जैसे ये इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है ये पावर ग्रिड 1 है, पावर ग्रिड 2, पावर ग्रिड 3, ठीक है। और ये जो इनपुट ग्रिड है, ये कोई भी अगर ग्रिड्स अगर ऑन रहता है तो वो डायरेक्टली इंडिकेट होगा अपने कंट्रोल रूम में, यहाँ पे डिस्प्ले रहेगा। और साथ में जो आउटपुट है लोड, ठीक है, एसी लोड, ये कंटिन्यू ऑन रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी इनपुट ग्रिड ऑन रहता है तो, ठीक है, सपोज ये पावर ग्रिड अगर 2 ऑन है, दैट मीन्स फिर भी लोड हमारा ऑन रहेगा। सपोज अगर ये बंद है, सपोज तो ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये नहीं है तो फिर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जो मेन कंसेप्ट है कि हमको अनइंटरप्टेड पावर चाहिए एट द आउटपुट। भले ही हमारे इनपुट्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, अगर डैमेज होता है, बंद होता है, कुछ भी होता है, तो दूसरा जो ग्रिड्स है वो ऑटोमेटिकली उसका जो लोड है वो संभाल सकते हैं। सो ये पूरा मेन एम है प्रोजेक्ट का कि जिसमें हम आउटपुट जो है हमको कांस्टेंट चाहिए, कॉन्स्टेंटली वो लोड ऑन रखना चाहिए, भले ही हमारे इनपुट में अनइंटरप्टेड पावर रहे, ठीक है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम भी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूनिट है। अब हमको क्या करना है, हमने जो इसमें यूज़ किया है, हमने इनपुट्स में 3 ट्रांसफार्मर यूज़ किए हैं और यहाँ पे हमने उसके इंडिकेटर बोर्ड्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेटर बोर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। तो ये जो है इंडिकेटर बोर्ड, ये क्या करेंगे कि जो भी ट्रांसफार्मर अगर ऑन रहेगा तो डायरेक्टली इसको इंडिकेट करेगा, और ये जो इंडिकेटर है ये कंट्रोल बोर्ड को इंडिकेट करेगा। मतलब यहाँ पे हमने जो कंट्रोल बोर्ड यूज़ किया है, कंट्रोलर यूज़ किया है, वो आर्डिनो यूनो 3280P यूज़ किया है। इस पूरे बोर्ड को बोलते हैं डेवलपमेंट बोर्ड। डेवलपमेंट बोर्ड में हमने एक आर्डिनो यूनो, दैट इज़ ब्रेन है आपके पूरे प्रोजेक्ट का, LCD डिस्प्ले 16x2 का LCD डिस्प्ले यूज़ किया है। यहाँ पे एक पावर सप्लाई यूनिट यूज़ किया है, क्योंकि हमारा ये जो कंट्रोल बोर्ड है, जैसे रिले बोर्ड्स है या सेंसर्स है, ये एक्चुअली पूरा DC पे ही ऑपरेट होगा, तो इसके लिए हमने सेपरेटली इसका कनेक्शन दिया है। तो सबसे पहले हमको बोर्ड के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो 4 पिन्स है आपके पास, तो चारों ऑन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर की LED अभी ऑन हो चुकी है, दैट मीन्स अभी पूरा पावर आ चुका है यहाँ पे। अभी हम इसको ऑन करते हैं, तो यहाँ पे एक स्विच है इसकी मेन, तो हम इसको अभी ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको बजिंग साउंड दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नो लोड कंडीशन शो कर रही है, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई भी इनपुट पावर ऑन नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए अभी ये सारे जो स्विचेस हैं, मैनुअल स्विचेस है, ये ऑफ कंडीशन में है, इसीलिए यहाँ पे जो है नो लोड कंडीशन आपको दिखाई देगी और आपको बेजिंग साउंड भी आपको दिखेगा। तो अभी हम इसको कोई भी स्विच जो है हम अभी ऑन करेंगे और देखते हैं क्या आउटपुट्स आता है। तो जैसे मैंने अभी ऑन कर लिया है, तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लोड ऑन ट्रांसफार्मर 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ट्रांसफार्मर अभी ऑन हो चुका है एक, और आउटपुट जो है बल्ब भी अभी ग्लो हो चुका है। अभी हम इसको कोई दूसरा लगाते हैं, ठीक है, इसको बंद कर दे। तो इसका क्या मतलब है, अभी ये लोड ऑन ट्रांसफार्मर 3, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो सेंसर है, इसमें दोनों लाइट्स ऑन हो चुके हैं ग्रीन, दैट मीन्स अभी वो उसको इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर 3 का इंडिकेटर बोर्ड है। और आउटपुट लोड जो है वो AC लोड, ये कॉन्स्टेंटली ऑन रहेगा। अभी हम इसको ऑफ करते हैं और कोई दूसरा ट्रांसफार्मर ऑन करते हैं। तो अभी ट्रांसफार्मर 2 ऑन है, और उसके लिए यहाँ पे जो लोड इंडिकेटर है ना, तो यहाँ पे वो ग्रीन हो चुके हैं, ठीक है। और आउटपुट जो है अपना कॉन्स्टेंटली ऑन है।
ठीक है। तो उसी प्रकार से हम इसको ऑफ करते हैं। अभी सारे मैंने ऑफ कर दिए, तो आपको बजिंग साउंड दिखाई देगा, सुनाई देगा, और यहाँ पे नो लोड कंडीशन दिखाई देगी, और आउटपुट जो लोड है वो भी अभी ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हमारे जो भी इनपुट्स रहेंगे उसके अनुसार अपना आउटपुट जो है वो रहेगा, और इसीलिए हमारा जो पावर है अनइंटरप्टेड पावर होना चाहिए। इसलिए कोई भी लोड्स आपको ऑन रखना है सो दैट आपका आउटपुट लोड ऑन रहे। सपोज हम एक साथ तीनों ऑन करते हैं, ठीक है। जैसे आप तीनों ऑन कर दोगे तो आप इंडिकेटर देखोगे, यहाँ पे सारे के सारे इंडिकेटर्स ऑन हो चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कंडीशन जो है उसके अनुसार कोई भी लोड जो है वो किसी एक ट्रांसफार्मर के ऊपर ही यहाँ पे शो करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट आप जो प्रीफरेंस देते हो उसको ही पहले वो कंसिडर करता है, ठीक है। अभी हम सारे ऑफ करते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जो भी ट्रांसफार्मर ऑन है उसको इंडिकेट करेगा, ठीक है। कंसेप्ट तो यही है कि हमारा अनइंटरप्टेड पावर होना चाहिए फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट, कोई भी अगर ट्रांसफार्मर रहे, और वो सारी चीज़ें ऑटोमेटेड इंडिकेट भी करे, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा जो प्रोजेक्ट है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूनिट विद अ 3 इनपुट पावर ग्रिड विद कांस्टेंट आउटपुट लोड, ये सारा वर्क करता है। होप you guys like this type of the project. Thank you for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.